अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी समोसे के साथ मिलने वाली चटनी जो हम बाज़ार से लाते हैं और उसके साथ पैकेट्स में मिलती है रेड कलर की चटनी। इसी तरह की ज़रा सी रनी रनी होती है, वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हाफ़ लीटर पानी ऐड कर दिया और इसके अंदर अब हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें चीनी का गया था और हाफ़ कप ही हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे, जो हमने आपके साथ शेयर की है रेसिपी इसकी। पल्प बना के रख लें तो काफ़ी फ़ायदा रहता है। मुख्तलिफ़ चटनियाँ डिफरेंट स्टाइल से हमने जो बनानी होती हैं अपने ये रमज़ान में, तो बहुत ही आसानी रहती है अगर इसको बना के रखें तो झटपट से निकालें और इसको बना लें कुछ भी। तो इन चीज़ों को हमने डाल दिया, फ्लेम को हमने फुल कर दिया है ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। और अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये हमने लेवल करके लिया है चिली फ्लेक्स का, दड़ा मिर्चें हैं ये, और ये हमने 1 टीस्पून डाल दिया नमक वाइट वाला, और ये है ज़ीरा 1 टीस्पून। और अब इसके अंदर जाएगा ये सौंठ पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें हमने काला नमक भी ऐड किया था 1 टीस्पून। तो वो इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो वो बाद में भी ऐड किया जा सकता है, अगर भूल जाएं तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने इसमें डाल के तो फ्लेम को फुल कर दिया, इसमें बॉयल आने लगे। इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करना है, जैसे ये अब उबर रहा है, ताकि ये इसमें जो हमने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे में इनका टेस्ट चला जाए सारे पानी के अंदर। तो इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लिया फुल फ्लेम के ऊपर। और अब हमने 1 टेबलस्पून लिया है कॉर्नफ्लावर का, इसको पानी के अंदर थोड़े से पानी में हमने डिज़ोल्व करके डाल दिया है इसमें आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। तो इसको साथ ही हिलाते गए। और अब ये हमने थोड़ा सा फूड कलर लिया है रेड कलर, और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के देखेंगे, जितना ये अच्छा लगेगा उतना हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्लेम को हमने ज़रा सा कम कर लिया है। अब 1 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है। जब हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था उसके बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको कुक करना है। तो ये अब कुक हो चुका है। तो कलर इसका बिल्कुल ठीक है और ये इतनी ही रनी रहेगी, क्योंकि इसको हमने बाद में ठंडा करना है। तो ठंडा होने के बाद ये हमारी चटनी जो है ठंडी होने के बाद काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाएगी। तो ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती। तो फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसको ठंडा करेंगे अब। तो जैसे ये ठंडी होगी तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको हम निकाल लेंगे, किसी बोतल में भर के, किसी जार में भर के रख लेंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो, डर हो कि ये ख़राब ना हो जाए, पूरा रमज़ान चलानी है, तो फिर इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा हम ऊपर रख देंगे फ्रीज़र में और एक नीचे रख लेंगे। जब हमारी नीचे फ्रिज में जो पड़ी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी, तो फिर हम ऊपर वाली निकाल के नीचे रख लेंगे ताकि वो इस्तेमाल हो सके। तो इस तरह से इनके ख़राब होने का भी ख़तरा नहीं है। वैसे ये तकरीबन 8-10 दिन चली ही जाती है, ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से बना के देखें, अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने, बिल्कुल बाज़ार जैसी समोसा वाली चटनी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।